Hello class, good morning. Today I will revise chapter first, The Tempest. Class, this is a poem of James T. Fields. This poem is based on the storm and very inspiring poem. तो आइए हम इसको रीड करते हैं. इसमें क्या है? The ship was caught in the worst tempest in the mid-sea. एक जहाज समुद्र के बीच में एक भयंकर तूफान में फंस गया था. Even the captain of the ship had given up hope of survival. क्योंकि जहाज समुद्र के बीच में था, इस वजह से जहाज का कैप्टन भी जीने की उम्मीद छोड़ चुका था. All were busy saying their last prayer when the little daughter of the captain brought hope in them. हर एक व्यक्ति अपनी अंतिम प्रार्थना करने में बिजी था, जबकि इसी बीच उसकी कैप्टन की छोटी बेटी उन सभी में उम्मीद बंधाती है, उन सभी को उम्मीद देती है कि ईश्वर सबसे ऊपर है, ईश्वर श्रेष्ठ है, इस तूफान से भी ग्रेट है. तो आइए देखते हैं क्या है. वी वर क्राउडेड इन द केबिन, नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप. केबिन मीन्स रूम. जहाज में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उन्हें केबिन बोलते हैं. वी कौन है? सेलर, जो बोट को चला रहे हैं, शिप को चलाते हैं. क्राउडेड मीन्स लोगों की भीड़, झुंड. तो सभी सेलर जहाज के रूम में इकट्ठा थे. नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप. तूफान आने के कारण सोल मीन्स पर्सन, कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता था, किसी को भी नींद नहीं आ सकती थी. इट वॉज मिडनाइट ऑन द वाटर्स. वाटर्स में समुद्र. समुद्र में उस समय ये आधी रात का समय था. आधी रात थी, फिर भी कोई नहीं सो पा रहा था क्योंकि तूफान आ चुका था. एंड अ स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप. क्योंकि आधी रात का समय था और तूफान बहुत ही भयंकर था. यहाँ डीप मतलब गहरा, लेकिन यहाँ तूफान बहुत ही भयंकर था. दिस इज अ फियरफुल थिंग इन विंटर टू बी सेटर्ड बाई ब्लास्ट. ब्लास्ट मीन्स कोई चीज दकती है, जैसे टूट. तो यह एक विंटर में, जाड़े में, ये बहुत ही भयानक कोई चीज थी. यह फियरफुल थिंग स्टॉर्म को रेफर करता है, तूफान को. जाड़े में एक बहुत ही भयंकर तूफान था जो किसी भी चीज को से टकरा करके, ब्लास्ट करके चकनाचूर कर सकता था. ये जो तूफान आ रहा था वो बहुत ही भयंकर था और टकरा जाए तो कोई भी चीज सेटअप में टूट फूट सकती थी पूरी तरह से. एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट थंडर कट अवे द मोस्ट. और वो लोग सुनते हैं, और जो है इससे रैटलिंग में साउंड, एक प्रकार की रैटलिंग में साउंड, क्लैटरिंग. ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पास क्या है, और यहाँ थंडर क्या है, लाउड साउंड, जैसे बिजली का कड़कना. और जो है ये सुना जाता है कि बिजली की कड़क, बिजली की तेज आवाज सुनी जाती है, जिसमें ये लगता है कि मास्ट. मास्ट क्या होता है? सेल. ये कपड़े का बना होता है इस तरह से. और सुना जाता है कि मास्ट कट गया है उस बिजली की कड़क से, बिजली की आवाज से. हाँ, कट गया है. सो वी shuddered in the silence, for the stoutest held his breath. इसलिए हम सभी चुपचाप वहां बैठे हुए थे, कांप रहे थे. शडर मीन्स कांप रहे थे, ट्रेम्बल्ड. और सबसे बहादुर व्यक्ति भी अपनी सांस थामे हुए थे, रोके हुए थे. यानी कोई भी यहाँ किसी की बहादुरी काम नहीं आ रही थी. तो हम क्लास आपको ये एक बार फिर से बताते हैं कि सभी सेलर जो नाविक थे वो जहाज के
एक कमरे में इकट्ठा थे, पैक्ड थे। वे बेहद चिंतित थे क्योंकि समुद्र में तूफान आ चुका था। नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप, और इसी कारण सोल मीन्स पर्सन, कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया था, सो नहीं पा रहा था। इट वॉज मिडनाइट ऑन द वाटर्स, समुद्र में उस समय ये आधी रात का समय था। फिर भी कोई नहीं सो पा रहा था क्योंकि तूफान आ चुका था। द एंड स्टॉर्म वॉज ऑन द टॉप, और तूफान बहुत ही भयंकर था। द स्टॉर्म वॉज वेरी फियरफुल और डेंजरस। दिस इज अ फियरफुल थिंग इन विंटर टू बी सेटेड बाय द ब्लास्ट। कहते हैं विंटर में ये बहुत ही भयंकर तूफान था। बाय द ब्लास्ट, अगर ये तूफान किसी भी चीज से टकरा जाए तो वो चीज सेटर में टूट फूट सकती थी, टूट फूट जाए। जैसे कि अगर जहाज से समुद्र तूफान टकराया तो जहाज टूट जाएगा, इसका मतलब सभी की डेथ हो जाएगी। एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट थंडर कट अवे द मास्ट, और वो सुन रहे थे कि जो मास्ट होता है ये कपड़े का बना होता है, जहाज के ऊपर यहाँ ये बना हुआ है मास्ट। वो सुनते हैं जो मास्ट के फटने की आवाज, कटने की आवाज वो सुनते हैं कि मास्ट लगता है फट गया है, कट गया है। सो वी shuddered there in silence, for the stoutest held his breath। इसलिए हम यानी कि सभी सेलर, सभी नाविक वहां शांत बैठे हुए थे और भय से कांप रहे थे। शडर मीन्स कांप रहे थे। और क्योंकि सभी जो सबसे बहादुर लोग थे वे भी अपनी सांसों को रोके हुए थे कि अब उनकी डेथ निश्चित है। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द पोएम द टेम्पेस्ट ऑफ चैप्टर 1। लास्ट टाइम I taught you the sailors were crowded in the cabin of the ship that was facing a storm, and it was midnight and the storm was very high. They were all were very fearful, and they could hear the sound of uh, lighting that had cut away the mast. Now I have to start from here. While the hungry sea was roaring and the breakers threatened death. Here the poet says that the hungry sea, it means she was ready to swallow the ship, and the hungry sea यानी भूखा समुद्र दहाड़ रहा था जैसे वो जहाज को निगलना चाहता हो। एंड ब्रेकर्स थ्रेटेंड डेथ, ब्रेकर्स मीन्स वेव्स, समुद्र की लहरें धमकी दे रही थी मृत्यु की। मतलब तो लहरें इतनी ऊंची थी और तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि अब डेथ आने वाली है, यानी वेव्स डेथ की धमकी दे रही थी। एंड एज दस वी सैट इन डार्कनेस ईच वन बिजी इन हिज प्रेयर्स, और इसलिए हम सभी अंधेरे में बैठे हुए थे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रार्थना में बिजी था, क्योंकि वो सब जानते थे कि उनका अब अंत होने वाला है, इसलिए हर एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा था। We are lost, the captain shouted as he staggered down the stairs. Staggered means tottered, means लड़खड़ाते हुए। जहाज के कैप्टन चिल्लाया जब वो सीढ़ी से उतरकर नीचे आया, यानी केबिन में जो आया तो चिल्लाते हुए बोला
वी आर लॉस्ट, हम सब मरने वाले हैं। बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड as she took his icy hand, isn't God upon the ocean just the same as in the land? इट मीन्स जब जहाज कैप्टन चिल्लाया कि हम सभी मरने वाले हैं, ये तूफान हम सभी को निगल लेगा, खा लेगा। और उसने कैप्टन ही बहुत ही निराशा में शब्द बोले, लेकिन उसकी जो छोटी बेटी थी वो विस्पर में धीरे से बोली, स्पोक स्लोली, धीरे से बोली। और ये उसने अपने हिज आईसी हम लोग कैप्टन के ठंडे हाथों को, आईसी में ठंडे ठंडे हाथों को पकड़ा और बोली, क्या भगवान समुद्र से ताकतवर नहीं है? क्या भगवान समुद्र से श्रेष्ठ नहीं है? क्या भगवान समुद्र से ऊपर नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पे होता है? वो लड़की कहना चाह रही थी, क्या भगवान समुद्र से ऊपर नहीं है, यानी क्या भगवान समुद्र से ताकतवर नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पर होता है, लैंड में जमीन धरती। तो इस प्रकार से सभी में एक उम्मीद आई कि ईश्वर इस तूफान से भी श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, ताकतवर होता है, और ईश्वर हमें बचा सकते हैं अगर वो चाहें तो इस तरह से लड़की सभी में उम्मीद दिखाती है। हालांकि यहाँ पोएम समाप्त हो गई और बात से लगता है कि श्योर वो सिर्फ इसी बच गया होगा, क्योंकि होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है।